हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम कवर करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 2, ग्लोबल इंटरप्राइजेज या मल्टीनेशनल कंपनीज। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था कि पब्लिक इंटरप्राइजेज को चेंज जब किया गया, चेंज हुए हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल इंटरप्राइजेज। मल्टीनेशनल कंपनी में बी डिफाइंड ऑफ अ कंपनी दैट has business operations in several countries by having its factories, branches or offices in those countries, but has its headquarter in one country in which is incorporated. For example, Philips, Coca-Cola, etc. मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनियां होती हैं जिनका एक हेडक्वार्टर होता है मेन, और उसकी ब्रांचेस, उनकी फैक्ट्रीज, उनके ऑफिसेज अलग अलग कंट्रीज के अंदर है। जिसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कोका कोला। कोका कोला इंडिया में बिकती है, कोका कोला बाहर भी बिकती है, हर जगह बिकती है। तो उसका हेडक्वार्टर और उसकी ब्रांचेस हर जगह फैली हुई है। सॉरी, हेडक्वार्टर एक ही होता है, उसकी ब्रांचेस हर जगह फैली हुई है, उसके ऑफिस हर जगह हैं, बट हेडक्वार्टर तो एक मेन जगह पे ही है ना। अब मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा, पूछना मत। तो वही चीज है, जो ग्लोबल इंटरप्राइजेस होंगी उनका क्या होगा, उनका हेडक्वार्टर एक होगा मेन जिस जगह पे वो बनी है, और उनके ऑफिसेज, उनके ब्रांचेस अलग अलग जगह पे होंगे, उनकी फैक्ट्रीज अलग अलग जगह पे होंगी। फीचर्स ऑफ MNCs: ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। MNCs possess huge capital resources and they are able to raise lot of funds from various sources. देखो, इनको कैपिटल रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि बहुत से जगहों पे ब्रांच खोलना इतनी आसान चीज नहीं होती है। पैसे की ज्यादा जरूरत होगी, रिसोर्सेज की भी ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए इनको फंड्स बढ़ाने पड़ते हैं, राइज करने पड़ते हैं। इंटरनेशनल ऑपरेशन होता है। MNCs हैज प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड अदर फैसिलिटीज इन सेवरल कंट्रीज। MNCs को MNC तभी बोला जाएगा ना जब उनकी जो प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, वो बहुत सी कंट्रीज में हो रही है। एक कंट्री में हो रहा है तो उसको MNC कौन बोलेगा भाई, है ना। अलग अलग कंट्रीज में हो रही है तो उनको MNCs बोला जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मींस MNCs हैव अ हेडक्वार्टर इन देयर home country from where they exercise control over all branches and subsidiaries. It provide only broad policies framework to them and there is a no interference in their day-to-day operations. देखो, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है जो हेडक्वार्टर होता है उसका, मतलब जो भी ब्रॉड पॉलिसीज बनानी है, कोई भी पॉलिसी लेके आनी है, वो सब चीजें हेडक्वार्टर देगा। डे टू डे ऑपरेशन से हेडक्वार्टर को कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने अकॉर्डिंगली वो करते रहते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन कोलैबोरेशन। यूजुअली एंटर इनटू एग्रीमेंट रिलेटिंग use of brand name etc with local framework in the host country. फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है कि किसी का नाम यूज करना, किसी के ब्रांड का यूज करना, है ना। आप ये कहते हैं ना कि मैंने इसके साथ कोलैबोरेशन किया, तो उसका नाम आपके साथ जोड़ा। वो अगर किसी ब्रांड के साथ किया तो उसके ब्रांड का नाम आपके साथ जोड़ा। तो फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? वो एग्रीमेंट जिसके अंदर उसकी टेक्नोलॉजी को सेल किया जाता है, प्रोडक्शन की जाते हैं, गुड्स यूज की जाता है, उसका ब्रांड नेम एक्सेट्रा, कोई भी लोकल होस्ट कंट्री के साथ। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। दीज ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एडवांस्ड एंड सुपीरियर टेक्नोलॉजी which enables them to provide world class products and services. एडवांस टेक्नोलॉजी होती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। भाई, इंटरनेशनल वे में कोई भी आप काम करेंगे तो सुपीरियर टेक्नोलॉजी का आपको यूज करना पड़ेगा, अच्छी एक टेक्नोलॉजी का आपको यूज करना पड़ेगा, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी, तभी आप वर्ल्ड के अंदर अपना बिजनेस चला पाएंगे, है ना। उसी तरीके की सर्विसेज, उसी तरीके की क्लास आपको उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। हाईली sophisticated research and development department. These are engaged in developing new products and superior designs of existing product. देखो, MNCs जो है वो हर चीज पे फोकस करती हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। भाई, मार्केट के अंदर भी क्या चल रही है, क्या चीजें नई आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली नए प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है उसके अंदर नए नए चेंजेस भी करती हैं ताकि मार्केट के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो रन करता रहे। तो हर चीज के ऊपर MNCs जो है वो ध्यान देती हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। MNCs यूज अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देयर ब्रांड आर वेल नोन एंड स्पेंड ह्यूज अमाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रमोशंस। MNCs जो है बहुत पैसा लगाते हैं भाई, क्योंकि देखो, आपको प्रोडक्ट भी तो मल्टीनेशनल वे में चलाना है ना। बहुत सी कंट्रीज के अंदर जब आप प्रोडक्ट को चलाएंगे तो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी उसी तरीके की बनानी पड़ेगी। आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा ब्रांड्स के ऊपर, और उनको
वेल नोन बनाने के ऊपर। देखो ब्रांड तो कोई भी ले आएगा मार्केट के अंदर, सिंपल सी बात है। अब उसको लोग पहचाने कि ये ब्रांड है, वो चीज भी तो चाहिए ना हमें। तो उसके एडवर्टाइजमेंट, उसका सेल प्रमोशन हम किस तरीके से करेंगे, वो चीज भी बहुत मायने रखती है एमएनसीज के अंदर, कि आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरीके से कर रहे हैं, प्रमोशन किस तरीके से कर रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीनेशनल कंपनीज इन ग्लोबल एंटरप्राइजेस, वो कंप्लीट हो गया। छोटा सा टॉपिक था और हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं भाई नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंजॉय योर लाइफ।